जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। ठीक, इसमें देखेंगे कब पूछा गया है। तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 12 जनवरी 2020 में द्वितीय पाली में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, क्योंकि आपका ये फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलेंगे देखेंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका। तो लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो लिखा हुआ है इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ। तो ये भी सही है। ठीक, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाली बीजों के उपयोग से हुआ है। ये भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। ठीक है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। ये आपका गलत हुआ। ठीक, चावल नहीं और भी है, शुरुआत में गेहूं है, उत्पादक हो गया। ठीक, ये समय भी ये था। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। शक्ति गुणांक का मान होता है। तो बोलेंगे शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, किसके बीच में होता है। तो ये होता है 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपसौर की स्थिति बनती है। तो उपसौर की स्थिति कब बनती है बताना है आपको, तीसरे का राइट आंसर। तो देखिए लिखा हुआ है ये होता है आपका जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक पास होती है ना, तो वो स्थिति उपसौर कहलाती है। और ये हर एक 3 साल में, सॉरी, लिखा हुआ है हर एक साल 3 जनवरी को होता है। ठीक, इस स्थिति को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी अर्थात 14.70 करोड़ किलोमीटर पर होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपसौर की स्थिति कब बनती है तो 3 जनवरी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो चौथे का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। बताएंगे पांचवे का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या। ठीक, क्या हो जाएगा फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये कब हुआ था 28 जून 1914 को राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो अनिष्ट है, दुर्वस्था है, तदुपरांत है, निरीक्षण है। तो इसमें जो शुद्ध है वही बताना है, तो हो जाएगा दुर्वस्था हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 7 के बाद, सॉरी 6 के बाद देखेंगे 7वां। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है बताएंगे, 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा बालाथल हो जाएगा। बाकी ये रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा, ये सब उससे संबंधित है। ठीक, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला पंजाब हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो बोलेंगे 8वें का राइट आंसर। सबसे किसका अधिक होता है तो अल्फा कण का होता है, द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। 9 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो 9वें का राइट आंसर बताएंगे। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो कौन कौन से हैं तो देखिए आपका राजस्थान होता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरता है। ठीक, लेकिन आपको बताना कौन सा है, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, तो उत्तर में है आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो उसी में आपको बताना है प्रेडिकेट बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट तो पहला होता है, प्रेडिकेट बताना है कौन सा है। तो बोलेंगे कौन सा हो जाएगा 10वें का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा आपका द यूज ऑफ एडवर्सिटी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। तो क्रिया कौन सा है, खेलना क्रिया है। बोलेंगे 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जब आंसर मिल जाता है प्रश्न करने पर, जैसे क्या या किसको से आपने प्रश्न किया कि राम क्या खेल रहा है। ठीक,
तो राम खेल रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, कुछ ना कुछ खेल रहा है ना, आंसर मिलने की संभावना है, तो वो सकर्मक क्रिया होता है। और जब उत्तर मिलने की संभावना ना होता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होता है। ठीक, जैसे हमने कहा पंछी उड़ रहे हैं, तो पंछी क्या उड़ रहे हैं, इसमें कुछ आंसर मिलना और ना मिलना एक बराबर है, उत्तर ही नहीं मिल सकता। तो जब उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? 12वें का राइट आंसर बोलेंगे आप, तो ये हो जाएगा 17। नेक्स्ट, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो क्या होता है बताएंगे? तो ZnCO3 होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, पुष्प के किस भाग में केसर उत्पन्न होता है? तो क्या बोलेंगे, कौन सा हो जाएगा? 14 का राइट आंसर बोलना है, तो वो वर्तिकाग्र वर्तिका हो जाएगा। अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन किसका है बोलेंगे? एक संयुग्मी अम्ल है। ठीक, 16 का बताएंगे इस बार राइट आंसर। तो किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। देख लेते हैं 16 का सही है ना एकदम, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो वो होता है आपका CH4 होता है। ठीक, क्या होता है? मीथेन गैस को ही क्या कहा जाता है? मार्स गैस बोला जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? अब देखिए, हरित क्रांति के जनक तो वैसे तो आपका जब कहेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक, और जब पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक, तब MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो केवल जनक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक, 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इसमें मेंशन नहीं किया है कि क्या पूछा है, लेकिन फिर भी जब कुछ नहीं पूछेगा तो समझ लीजिए नॉर्मन बोरलॉग। और जब भारत का पूछेगा तो लिखा रहेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बता देंगे MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो कौन सा है वो युग्म कौन सा है बताएंगे? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश, फिर गोवा, या फिर अरुणाचल प्रदेश बिहार गोवा, या फिर गुजरात गोवा छत्तीसगढ़, या फिर बिहार आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो बताएंगे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर D, बिहार आंध्र प्रदेश राजस्थान। क्योंकि बिहार में कितना होता है? 40 होता है। आंध्र प्रदेश में कितना होता है? आंध्र प्रदेश में 25 होता है। और क्या दिया हुआ है? राजस्थान, राजस्थान में कितना होता है? वहाँ भी 25 होता है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में अगर पूछ लेता है तो छत्तीसगढ़ में 11, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में 2 हो गया। ठीक, और उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो 80 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? तो कौन सा क्रम है जो गलत दिखा रहा है बोलेंगे? 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सोडियम। ठीक, यही गलत है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसका सही साइज पूछेगा तो गलत तो ये हो गया। ठीक, सही कैसे होगा? तो सही आपका ऐसे होगा। ठीक, क्या होगा? पहले मैग्नीशियम होगा। ठीक, फिर आपको इस तरह लगाना है, एरो लगाना है, फिर एल्युमिनियम लगाना है, फिर एरो इस तरह लगाना है आपको। ठीक, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, फिर सोडियम, इस तरह होगा सही वाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने लिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका यानी कि शिकागो में भाग लिया था। ठीक, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉटन जिन का आविष्कार किसने की? तो 22वें का आंसर बताना है, एली हवाई टिनी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रयास करना है, तो मानव के लिए होता है आपका क्या होता है बताएंगे जल्दी से? 23वें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था, किसने विकसित किया था? तो 24 का हो जाएगा मुलिस ने। 25वां देखेंगे। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। सही बात, क्या हो जाएगा 25वां का? आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार हो जाएगा। ठीक,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो रहा है, सुटेबल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सबको मालूम है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक। अगला, चूज द करेक्ट सिनोनिम। तो साई का क्या हो जाएगा, आपको इसका पर्यायवाची बताना है। तो साई का क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा। 2700 का बताएंगे कॉय हो जाएगा, ठीक, COY। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? 28वां का बताना है आपको। राइट आंसर ये हो जाएगा केंचुआ हो जाएगा, ठीक। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? 29 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा मिल। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है, तो किस में दी जाती है बताएंगे। 30वें का राइट आंसर तो BP/D होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 31, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? 31 का राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 32 का राइट आंसर आपको बोलना है, ये हो जाएगा नक्सलवाद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 33 नंबर पे, निम्नलिखित में से, रुक जाइए छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? बोलेंगे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाई के अलग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? बोलेंगे 34 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका माओ जेडोंग हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, नेगेटिव से असर्टिव में बदलना है, ठीक। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक। तो देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विथ आउट फायर, ठीक। चलिए, तो इसको बताना है, 35 का राइट आंसर नेगेटिव से असर्टिव में बदलना है आपको। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? 36 का राइट आंसर बोलेंगे क्या हो जाएगा 36 का, तो ये हो जाएगा 1867, 1868 एन्नो डोमिनी यानी कि ईसा पूर्व। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? 37 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। यहाँ पे देखेंगे आपका मैथ का क्वेश्चन लिखा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 15% आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बोलेंगे, 39 का राइट आंसर सिल्वर हो जाएगा, जिसका प्रतीक चिन्ह Ag होता है। नेक्स्ट, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो कैसी होती है? 40 का बोलना है, तो वो होता है ऋणात्मक, ठीक, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक मानों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो क्या बोलेंगे 41 का सामाजिक वानिकी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 42, बोलेंगे 42 का राइट आंसर, वंशानुगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? 42 का राइट आंसर हो जाएगा सटन एवं बोमेरी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो ये 1945 में आया था, 24 अक्टूबर 1945, ठीक। क्या हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो बता देंगे आप 44वें का, तो ये हो जाएगा जहांगीर के शासन में आया था। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो बोलेंगे 45 का राइट आंसर वेदांग हो जाएगा, ठीक। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। जो आपका ये दिया हुआ है सेंटेंस, इसको हिंदी में बदलना है आपको, ठीक, चेंज करना है। लिखा हुआ है, ही यूज टू एग्जामाइन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स, ठीक। क्या हुआ, उसने परीक्षण करवाया। ही यूज टू एग्जामाइन एवरी डॉक्यूमेंट, उसने सारे डॉक्यूमेंट को मतलब यात्रियों से परीक्षण करवाया।
तो देखते हैं इसका सही से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एक मिनट, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ठीक, ही यूज टू एग्जामाइन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। ठीक, ही मतलब हो गया वह, एग्जामाइन मतलब निरीक्षण हो गया, एवरी मतलब प्रत्येक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये क्या दिया हुआ है, यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पी ई से निरूपित की जा सकती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण होगा। तो यानी कि कौन सा है ये बताना है, तो वो हो जाएगा पी ई बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सा है, क्या बोलेंगे, झांसी की रानी या कुमकुम, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो 48 का देखेंगे, झांसी की रानी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, आगे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। 49 का हो जाएगा यात्रा वृत्तांत से है। नेक्स्ट, इति इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा, इति धन आदि इत्यादि, कौन सा संधि, यड़ संधि। यहाँ पे भी देखेंगे मैथ का क्वेश्चन है तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 से 1/9%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो कौन सा है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लास्की बारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। तो सबसे लंबा किसके साथ है, क्या बोलेंगे, चीन के साथ है। 53 का राइट आंसर आपको बताना है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सबसे लंबा जो है बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है। 54 का राइट आंसर बोलेंगे, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो बोलेंगे 55 का राइट आंसर, किस कवि का मूल नाम है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन का हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन पूछा है तो यानी कि 56 का बोलना है, लकड़ी का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर हो जाएगा या फिर एपीकल्चर। बोलेंगे 57 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा एपीकल्चर। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड ऑफ एडिंग द। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, कलेक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या बोलेंगे 58 का बिल्कुल सही, क्योंकि COEECTION कलेक्शन हो जाएगा, एक अच्छा सा शब्द हो जाएगा। ठीक, आपको वर्ड ही बनाना था। एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोलेंगे 59 का राइट आंसर, कब नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो बादल छाए हुए दिन पर। ठीक, क्योंकि उस दिन सौर ही नहीं होगा, सूरज नहीं आएगा, तब कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किस कारण कम हो रही है। किस कारण कम हो रही है, बोलेंगे 60वें का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC होता है इसका फार्मूला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो घास क्षेत्र दिया है और महाद्वीप दिया है। ठीक, तो इसमें से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। प्रियरी ठीक है, उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, लेकिन वेल्ड का ऑस्ट्रेलिया, यही क्या है आपका गलत दिया हुआ है। राइट आंसर होगा उसका भी क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 63, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है। तो बोलेंगे किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है, तो वो होता है एक रेलगाड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। तो जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है, तो क्या बोलेंगे USA से लिया गया है। 64 का राइट आंसर बोलेंगे, तो बिल्कुल सही, USA अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना। कार्बन 4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो कौन सा है। पायरुविक एसिड है, मैलिक एसिड है, सब्सिडिक एसिड है, ग्लिसरिक एसिड है। 65 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो हो जाएगा मैलिक एसिड। यदि साइन A + कॉसेक A = 2 तो साइन पावर NA + कॉसेक पावर NA बराबर है,
मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आप छाछ का। A2 आएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, अंजलि डैश टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बोलेंगे यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा दोनों जगह पे 67 का। तो पहले में भरेंगे विल कंटिन्यू टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी गेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, यूए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है। तो बोलेंगे क्या है वो, बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 68 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए। 69 का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है। तो 2011 के अनुसार बोलना है कि बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 10,40,99,452 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो वो था आपका क्या बोलेंगे, लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड हास्टिंग। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो बोलेंगे पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है 72 का, तो सह्याद्री हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो भागीरथ प्रयास मतलब क्या हो जाएगा, असाधारण प्रयास हो जाएगा या लगातार प्रयत्न करते रहना, कठिन तपस्या करना, साधारण प्रयास। तो 73 का हो जाएगा कठिन तपस्या करना। ठीक, भागीरथ प्रयास मतलब कठिन तपस्या करना, बहुत ही मुश्किल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है। तो बोलेंगे 74 का कौन सा सही है, तो डी हो जाएगा, विद्युत धानी तत्व का निकलना। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। तो ये था 75 का 12वीं पंचवर्षीय योजना। लिखेंगे अगला, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, मिठास हो जाएगा। ठीक, जो दिखाई ना दे वही भाववाचक संज्ञा। फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सुफिक्स गिवन बिलो। सुफिक्स लगाना है इसमें, कौन सा हो जाएगा, मैनेज लिखा हुआ है, ARYOHY या फिर मेंट। तो हो जाएगा शायद मैनेजमेंट। 77 का देखेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 78 का बोलना है इस बार राइट आंसर आपको, वो हो जाएगा यू विल हैव वेटेड। आपको जब तक ग्रीन लाइन नहीं आती है तब तक सड़क जो है क्रॉस नहीं करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला देखेंगे, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। 79 का बोलना है राइट आंसर, तो ये हो जाएगा पूंजी निर्माण का निम्न दर। अगला, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो कौन सा द्वीप था। 80 का बोलना है राइट आंसर, तो वो था आपका गैलपैगोस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है। तो देखेंगे इसमें और बताएंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो पैसिव दिया हुआ है आपको, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो बोलेंगे 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सी टॉट हिस्ट्री। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक द्विघात समीकरण का मूल यदि ये है तो द्विघात समीकरण है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 83 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 84 का बताएंगे राइट आंसर, बोमेन संपुट किस तंत्र का भावक है। तो बताएंगे 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है। तो बोलेंगे इसमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है।
तो रस पीयूष निधि हो जाएगा, जो घनानंद का नहीं है। ये किसकी रचना है? ये आपका किसका है? सोमनाथ जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो 86 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो बोलेंगे 87 का राइट आंसर वो हो जाएगा बी, अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है, तो कौन सा घटक है बताएंगे। 88 का राइट आंसर तो हो जाएगा सिलिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है। न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? बोलेंगे 89 का राइट आंसर ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? बोलेंगे 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त 1994। ठीक, अगला क्वेश्चन, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो 91 का राइट आंसर आपको बोलना है, वो हो जाएगा आपका 91 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी भाग 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो 92 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा डी, सिनकोना हो जाएगा। ठीक, इसके छाल से प्राप्त होता है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 93 का राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का है 94, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मोरगोन लॉ का अनुसरण करता है? चलिए देख लेते हैं कौन सा है विकल्प 95 का। तो 95 का मैं राइट आंसर बता दूंगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। बोलेंगे तो बिल्कुल सही 20 मार्च हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, एक पूर्ण घन, ये क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। ठीक, 97, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉल्व करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो क्या हो जाएगा? नील या फिर अमेजन? बोलेंगे 98 का, तो अमेजन नदी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें संबंधित है या स्थित है? 99 का, तो वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका हो जाएगा लानोस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। 100 का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ठीक, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।